अस्सलामु अलैकुम। फ़ोरेंसिक फ़ार्मेसी की सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो है हमारी हेल्थ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हेल्थ पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है ताकि उस एरिया में पब्लिक हेल्थ को जो है इम्प्रूव करें, उसको प्रमोट करें और उनको लोगों को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द डिजीज़। उनकी जो ओवरऑल हेल्थ सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, तो हेल्थ पॉलिसी जो है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन हम इसको जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ताकि इसमें जो है हम एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। हेल्थ पॉलिसी में एक तो की फ़ीचर्स आ जाते हैं, ओवरऑल विज़न है, 10 स्पेसिफिक एरियाज़ टू रिफॉर्म और की एरियाज़ को बाद में जो है ना उसने अलग-अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये की एरियाज़ हैं इसके, डोंट माइंड माय स्टिक। ठीक है, तो ये की एरियाज़ हैं, हम इनको भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे की फ़ीचर और ओवरऑल विज़न को देखना है। हाँ जी, हेडिंग वाइज़ देखें तो पहली हेडिंग हमारे पास की फ़ीचर्स की है। की फ़ीचर्स में कहता है कि जो हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है ना, तो उसको हम ले आते हैं गवर्नमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्लान के पार्ट के तौर पे। ठीक हो गया कि गवर्नमेंट ने जो पॉवर्टी एलिवेशन प्लान करना है उसके अंडर ही आ जाएगा अगर वो हेल्थ सेक्टर के अंदर कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा कि जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स हैं ना, उन पे अब हमने फ़ोकस करना है। पहले फ़ोकस किया जाता था टर्शरी केयर सेंटर्स पे, लेकिन अब जो कहता है कि ये 2001 की नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, तो उसने कहा कि उसमें जो है ये कहा गया कि हमने जो है अब प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर्स जो हैं उनके ऊपर फ़ोकस करना है। दूसरी ये चीज़ उसने कही कि गुड गवर्नेंस जो है, यानी अच्छी हुकूमत होगी तो इसका मतलब अच्छी हुकूमत अच्छे रिफॉर्म्स देगी हेल्थ केयर के लिए। अच्छा, उसका ओवरऑल विज़न क्या है? उसका ओवरऑल विज़न है हेल्थ फॉर ऑल, सेहत सबके लिए। अब ये पॉइंट आपको एमसीक्यू में भी वो पूछ सकता है कि पाकिस्तान की हेल्थ पॉलिसी का गोल क्या है या उसका ओवरऑल विज़न क्या है? तो इसका विज़न क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, सेहत सबके लिए। ठीक है, तो इसका काम ये है कि पीपल को जो है लोगों को प्रोटेक्ट करना, एक तो डिजीज़ से, दूसरा उनकी हेल्थ को प्रमोट करना। तो अब हम अपने की फ़ीचर्स देख लेते हैं जो कि की एरियाज़ थे। जी, तो हम आगे अपने की एरियाज़ की तरफ। अब ज़हन में रखें कि ये हमारे 10 की एरियाज़ रह गए हैं, इसके बाद हमारी हेल्थ पॉलिसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो की एरियाज़ हैं, ये आपको याद करनी है। नंबर 1 पे क्या कह रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ की प्रिवेलेंस जो है उसको रिड्यूस करनी है, टू रिड्यूस द वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, हमने उसकी वाइड स्प्रेड प्रिवेलेंस को जो है वो रिड्यूस करना है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पोलियो है, जैसे टीबी है, जैसे मलेरिया वगैरह है, तो उनको हमने किसी तरह से रोकना है, उनकी प्रेवलेंस नहीं होने देनी। इसकी डिटेल आगे मौजूद है, मैंने यहाँ पे सिर्फ इनको अलग से पॉइंट्स बना के लिख दिए ताकि समझने में हमें आसानी हो जाए। पॉइंट नंबर 2 क्या है? कहते हैं पॉइंट नंबर 2 में टू एड्रेस इन एडिकेसीज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज। जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनके अंदर जितनी भी इनएडिकेसीज आ रही हैं उनको एड्रेस करें, देखें कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, और ज़ाहिर है डेफिशिएंसीज़ का पता होगा तो फिर उनके सॉल्यूशन निकालना कोई हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है टू रिमूव प्रोफेशनल एंड मैनेजेरियल डेफिशिएंसीज़ इन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम। उनसे अगर मतलब किसी किस्म की डेफिशिएंसीज़ हैं तो उनको रिमूव करें। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है टू प्रमोट जेंडर इक्विटी इन हेल्थ सेक्टर, जेंडर इक्विटी को प्रमोट किया जाए। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है कि जो न्यूट्रिशनल गैप्स आ रहे हैं कि मतलब न्यूट्रिशन की कमियाँ लोगों में, तो उसको जो है वो ब्रिज किया जा सके, यानी उसको ठीक किया जाए किसी भी तरह से सप्लीमेंट्स वगैरह दे के। To bridge the basic nutrition gaps in the target population, i.e. children, women and vulnerable population groups. और पॉइंट नंबर 6 में कह रहा है टू करेक्ट अर्बन बायस इन द हेल्थ सेक्टर। पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है टू इंट्रोड्यूस रिक्वायर्ड रेगुलेशन इन द प्राइवेट मेडिकल सेक्टर। जो प्राइवेट मेडिकल सेक्टर है उसमें रेगुलेशंस की जाएँ। और 8 में क्या कह रहा है, अवेयरनेस को इंक्रीज़ करें इन हेल्थ मैटर्स। 1 में क्या हमने कहा कि प्रिवेलेंस कम्युनिकेबल डिजीज़ की कम करनी है। सेकंड में कहा कि जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स में इनएडिकेसीज़ आ रही हैं, जो कमियाँ आ रही हैं उनको दूर किया जाए। जो मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक किया जाए। जेंडर इक्विटी को प्रमोट किया जाए। न्यूट्रिशनल गैप्स को जो है वो फुलफ़िल किया जाए। अर्बन बायस जो है, यानी शहरी ज़िंदगी को लोग प्रेफ़र करते हैं, तो उसी तरह हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो भी अर्बन लाइफ़ को प्रेफ़र करते हैं, तो वो अर्बन बायस जो है वो किसी तरीके से कम की जाए, उसको करेक्ट किया जाए। और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसके अंदर अगर एक रेगुलेशंस की ज़रूरत हैं तो उनको इम्प्रूव किया जा सके, और जो अवेयरनेस है पब्लिक में वो इंक्रीज़ की जा सके। अब हम 9th और 10th पॉइंट देखते हैं। 9th पॉइंट में कहता है कि हमने जो है वो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी उनकी जो है वो इम्प्रूव करनी है इन द कंट्री।
ठीक है, ये जो भी पॉइंट लिखा हुआ है इसका मकसद यही है कि हमने जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी को बेहतर बनाना है इन द कंट्री, यानी कि टू इफ़ेक्ट इम्प्रूवमेंट्स इन द ड्रग सेक्टर के अंदर हम इम्प्रूवमेंट लेके आएँ विद द व्यू टू किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री, कि हमने ऐसे स्टेप्स लेने हैं, ऐसी इम्प्रूवमेंट्स लेनी है जो कि हमारे कंट्री के अंदर ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और उसकी क्वालिटी को जो है वो बेहतर बनाए। पॉइंट नंबर 10 जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा उसमें क्या बता रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर हेल्थ पॉलिसी मॉनिटरिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर इस तरह का हमने जो है ना वो सिस्टम क्रिएट करना है जो हमारी हेल्थ पॉलिसी को मॉनिटरिंग भी करे और इस चीज़ को इंश्योर करे कि हेल्थ पॉलिसी के अंदर जो पॉइंट्स बताए हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं हमारे सिस्टम में। तो 1 में हमने देखा था कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करना है। 2 में हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर जो इनएडिकेसीज़ आ रही हैं उनको इम्प्रूव करना है। पॉइंट नंबर 3 में हमने देखा कि प्रोफेशनल और मैनेजेरियल जो डेफिशिएंसीज़ आ रही हैं उनको इम्प्रूव करें। 4 में कहता है जेंडर इक्विटी। 5 में न्यूट्रिशनल गैप्स को हमने जो है फुलफ़िल किया। 6 में हमने जो अर्बन बायस आ रहा था शहरी ज़िंदगी से मुतल्लिक जो है उसको कम किया। 7 में हमने कहा प्राइवेट सेक्टर में रेगुलेशन करते हैं। 8 में कहा कि अवेयरनेस इंक्रीज़ करें। 9 में हमने बोला कि भाई अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ ड्रग्स हमने अच्छी करनी है कंट्री के अंदर। और 10 में हमने कहा कि ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं हेल्थ पॉलिसी का इसको किसी तरह से हमने मॉनिटर भी करना है ताकि हम देख सकें कि इसको सिर्फ बना के हमने ख्याली पुलाव नहीं बनाए, इसका कोई असर भी हो रहा है हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर। तो अब हम ये जो सारे की पॉइंट्स हैं इनको देखते हैं कि उसने इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया था या उसके लिए क्या उसने स्टेप लिया था। तो कि एरिया नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो प्रेवलेंस है उसको कम करना है। तो अब उसने एग्जांपल्स भी दे दिए हैं कौन कौन सी हैं, जैसे ईपीआई क्लस्टर ऑफ चाइल्डहुड डिजीज़ के चाइल्डहुड में जैसे पोलियो है तो उसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर टीबी है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और एड्स वगैरह। अब इसको एक दफ़ा आपने पढ़ लिया ना इस पॉइंट को, अब जहन में खुद ही सोचें कि किस तरह से हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को या जो चाइल्डहुड डिजीज़ हैं उसको किस तरह से प्रेवलेंस उसकी कम कर सकते हैं। तो ज़हन में सबसे पहले जो बात आती है जैसे पोलियो है तो उसके लिए क्या करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं। तो यही चीज़ आएगी कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप हेल्थ पॉलिसी को खोल के देखें तो उसमें उसने डिटेल बताई हुई है कि अच्छा मतलब स्पेसिफाइड टाइम के लिए इस फॉर एग्जाम्पल 2005 की इस तारीख से हम जो है वो पोलियो मुहिम का आगाज़ करेंगे और टारगेट रखेंगे कि इतनी पॉपुलेशन को हमने जो है इम्यूनाइज़ करना है जाके और उसके लिए इतना बजट एलोकेट करेंगे और मतलब हर एक के लिए उसने अलग से जो है ना वो प्रोग्राम दिया हुआ था कि इसको इस तरह से हमने जो है ना वो इसके लिए काम करना है। ठीक है, लेकिन हम चूँकि अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, जैसे कि हेपेटाइटिस बी के लिए, पोलियोमाइलाइटिस के लिए, नियोनेटल टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस और एचआईवी की प्रिवेंशन के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं उनकी अर्ली डिटेक्शन के लिए। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। अब की एरिया नंबर 2 में हमने कहा था प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनमें इनएडिकेसीज़ आ रही होती हैं, जैसे इक्विपमेंट कम है या हमारे पर्सनल कम है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गैर हाजिर रहते हैं, एब्सेंटीज़म ज़्यादा है, या हमारे जो सर्विसेज हैं जैसे इमरजेंसी केयर या सर्जिकल सर्विसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं, इतनी ज़्यादा कमियां हैं कि वो होनी नहीं चाहिए थी और लोगों की जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स और नीड्स हैं वही पूरी नहीं हो रही। तो उस सिलसिले में उसने क्या इम्प्लीमेंटेशन के लिए सजेशन दिया कि एक तो जो ट्रेंड लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए प्राइमरी लेवल पर, कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं प्राइमरी लेवल पर अपनी खिदमात सारी अंजाम दें और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और तहसील हॉस्पिटल्स हैं उनमें एटलीस्ट 6 स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए। कौन कौन सी स्पेशलिटीज़, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी, ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी। और कहता है कि जो वेकेंट पोजीशन है वहाँ पे उधर अपॉइंटमेंट्स किए जाएँ कंट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक हो गया कि नंबर 1 में हमने देखा कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, उनकी प्रेवलेंस को किस तरह से करना है कि हम जो है उसकी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। नीचे आप 2-4 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम लिख लें कि टीबी के लिए, मलेरिया के लिए, नियोनेटल टेटनस वगैरह के लिए। कि नंबर 2 में हमने देखा कि जो इनएडिकेसीज़ आ रही हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज में उसको जो है वो एड्रेस करें और उनको किसी तरह से इम्प्रूव करें। तो उसमें उसने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या प्लान दिया कि हम एक तो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो ट्रेंड उनको यूटिलाइज़ करें कि वो खिदमत सारी अंजाम दें। फिर हम डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे जो है वो 6 स्पेशलिटीज़ को यकीनी बनाएं कि ये हॉस्पिटल्स में ज़रूर होने चाहिए और जो खाली पोजीशंस हैं उधर अपॉइंटमेंट्स किए जाएं। की नंबर 3 में क्या देखा कि कहता है टू रिमूव प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल डेफिशिएंसीज इन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम, कि जो हेल्थ सिस्टम के अंदर किसी किस्म की डेफिशिएंसी आ रही है उसको हम रिमूव करें।
अब वो डेफिशिएंसी हो सकती है कि किसी की क्वालिफ़िकेशन जो है वो नहीं ठीक से थी, या फिर जो है ना मतलब वेकेंट पोस्ट्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसकी क्या उसने इम्प्लीमेंटेशन की। कहता है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ रही हैं प्रोफेशनल और डेफिशिएंसीज़, उनके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो अपॉइंटमेंट करें मेरिट बेस सिस्टम पे कि उनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने जो है वो अकरबा परवरी की बिना पर उनको रख लिया हो, मामे चाचे का बेटा। ठीक है, तो कह रहे हैं मेरिट बेस सिस्टम पे सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। फिर दूसरी ये चीज़ कि चाहे वो अपॉइंट होके आ गए हैं, उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग हो। ठीक है, कि अब फ्रेश ग्रेजुएट फॉर एग्जांपल फार्मासिस्ट जो है वो अपॉइंट हुआ है, उसके पास बुकिश नॉलेज है, ठीक है, उसके पास फील्ड नॉलेज नहीं है। अब उसकी जो है वो प्रोबेशनरी टाइम होना चाहिए, या उसकी इन सर्विस ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दूसरी बात, अब जो रूरल एरियाज़ हैं, जो देही इलाके हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, वहाँ ना सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, बल्कि उधर जो है वो ज़िंदगी की और भी सहूलियात नहीं मिलती। जो है जैसे एंटरटेनमेंट की जो है वो आपको वहाँ ज़राए ना होने के बराबर मिलेंगे, आपको रेजिडेंसी की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलेंगी, और सड़कें आप ले लें, वहाँ पे बिजली का निज़ाम ले लें, तो इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रूरल एरियाज़ में आती हैं। तो फिर जो पढ़ा लिखा हमारा तबका है, वो क्या प्रेफ़र करता है कि हम जो है वो शहरी इलाकों में रहें, जहाँ एटलीस्ट हमें जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी गुजार सकें। ठीक है, तो अब उनको जो है पैकेजेस प्रोवाइड किए जाएँ। वो पैकेजेस जो हैं क्या करेंगे, उनको यूटिलाइज़ करके फिर वो अपनी जो लाइफ़ है रूरल एरियाज़ में, उसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अ पैकेज टू इम्प्रूव द लाइफ़ ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल इन रूरल एरियाज़। फिर कहता है मेडिकल ऑफिसर्स एंड हेल्थ वर्कर्स इन डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील हॉस्पिटल्स विल बी गिवन ऑन हैंड ट्रेनिंग इन एनेस्थीसिया एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, कि उन्हें जो है ऑन हैंड ट्रेनिंग दी जाए, ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि उनके पास इनफ क्वालिफ़िकेशन और स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं। वन वाले पॉइंट में कम्युनिकेबल डिजीज़ की प्रेवलेंस को कम करना था, तो उसके लिए हमने जो इम्यूनाइजेशन की। सेकंड पॉइंट में जो है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस किया, लेडी हेल्थ वर्कर्स को यूटिलाइज़ करेंगे, 6 स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए और अपॉइंटमेंट्स किए जाएँ। पॉइंट नंबर 3 में जो प्रोफेशनल और मैनेजरियल डेफिशिएंसीज़ हैं, उनको एड्रेस किया जाए। तो किस तरह से कि अपॉइंटमेंट मेरिट बेसिस पे हों, ऑन हैंड और ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाए उनको, और पैकेज प्रोवाइड किया जाए उन लोगों को जो रूरल एरियाज़ में काम करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि जेंडर इक्विटी में उसने जो है वो बताया कि सेफ़ मदरहुड फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएँ, और सेफ़ मदरहुड फैसिलिटीज़ जो हैं उनको अगर प्रोवाइड करेंगे तो चाइल्ड सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा। फिर जो प्राइमरी सर्विसेज़ हैं वो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन को प्रोवाइड किए जाएँ बाय एक्सपेंडिंग लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, और वुमेन फ्रेंडली हॉस्पिटल्स को एस्टेब्लिश किया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दी जाएँ और एलएचवीज़ की ज़्यादा एनरोलमेंट की जाए, जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर एलएचवीज़, नर्सेज़ इनकी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में क्या बता दिया, जेंडर इक्विटी, सेफ़ मदरहुड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएँ, प्राइमरी हेल्थ जो सर्विसेज़ हैं उन तक उनके एक्सेस को यकीनी बनाया जा सके, वुमेन फ्रेंडली हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ, उनकी ज़्यादा अपॉइंटमेंट की जाए और उनकी एनरोलमेंट भी कॉलेजेस में बढ़ाए जाएँ। अब 5 में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को जो है वो ब्रिज करना है, टू ब्रिज द बेसिक न्यूट्रिशन गैप्स इन द टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन हमारी चिल्ड्रन हो सकती है, वुमेन हो सकती हैं, और वल्नरेबल पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है, तो अब इसमें उसने बताया कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ आ रही थी चिल्ड्रन में, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स थी, वैक्सीन्स, उनके साथ ही विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देनी स्टार्ट कर दी। उसके अलावा इंश्योर किया गया कि ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, कौन-कौन सी, आयोडाइज़ साल्ट, फोर्टिफाइड फ्लावर। अब फोर्टिफाइड होता है जिसमें जो है वो बाहर से आर्टिफिशियली सप्लीमेंट्स ऐड की जाती हैं, ठीक है, और फोर्टिफाइड वेजिटेबल ऑयल जिसमें आयरन और विटामिन ए ऐड किया हो। और जो चाइल्ड बीयरिंग वुमेन हैं या सिक फैमिली मेंबर हैं, उनके लिए कहता है कि विटामिन बी कम्प्लेक्स सप्लीमेंट, फेरस फ्यूमेरेट और फॉलिक एसिड जो है उसको प्रोवाइड किया जाए। और किया जाता भी आपके सामने है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको एटलीस्ट एक फेरस फ्यूमेरेट की जो है ना वो मतलब सप्लीमेंट मिल जाती है। दूसरा कहता है कि हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स थ्रू मीडिया उनको स्टार्ट किया जाए। अब ये ज़हन में रहे, ये 2001 की हम हेल्थ पॉलिसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 में कहता है अर्बन बायस को करेक्ट करना। अर्बन बायस को किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं हम, कि मतलब डॉक्टर्स वगैरह को पैकेजेस इस तरह के प्रोवाइड किए जाएँ कि वो अर्बन एरियाज़ में भी अपनी जो है ना वो क्वालिटी ऑफ लाइफ से ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन कहता है कि जो मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनके लिए उसने जो है वो मैंडेटरी कर दिया
कि वो इन डिस्ट्रिक्ट और तहसील हॉस्पिटल्स को जो हैं वो अपने अंडर लें। ठीक है, उससे क्या होगा कि वहाँ पे वो विज़िट्स वगैरह करेंगे और जो उधर ज़रूरियात होंगी रूरल एरियाज़ में लोगों को, तो उनकी वो ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो सकेंगी। थर्ड पॉइंट में क्या देखा था, मैनेजेरियल और प्रोफेशनल डेफिशिएंसीज़ को कॉप अप करना है। फोर्थ पॉइंट में हमने कहा है जेंडर इक्विटी, जिसमें जो है वो एक तो सेफ़ मदरहुड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएँ, एलएचबी प्रोग्राम्स जो हैं वो उनको एक्सटेंड किया जा सके और अपॉइंटमेंट्स एलएचडब्ल्यू जो हैं उनकी ज़्यादा की जा सकें और एलएचबीज़ एलएचडब्ल्यू और नर्सिस की जो हैं वो एनरोलमेंट उनकी कॉलेजेस में ज़्यादा की जा सके। और पॉइंट नंबर 5 में जो है वो हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के लिए सप्लीमेंट्स पढ़े और पॉइंट नंबर 6 में हमने देखा कि जो अर्बन बायस है उसको कम करने के लिए जो है वो हॉस्पिटल्स पे मैंडेटरी कर दिया कि वो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट या तहसील हॉस्पिटल अपने अंडर लें ताकि वहाँ पे जो है वो विजिट्स वगैरह कर सकें और पैकेजेस प्रोवाइड किए गए। पॉइंट नंबर 7 आगे देखते हैं, कहता है टू इंट्रोड्यूस रिक्वायर्ड रेगुलेशन इन द प्राइवेट। अच्छा, ये इतना लंबा चाहे आप ना करें, ठीक है, ना करें, बस आप इतना कर लें, टू इंट्रोड्यूस रिक्वायर्ड रेगुलेशन इन प्राइवेट सेक्टर, के प्राइवेट सेक्टर में आपने जो है ना वो रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को इंश्योर करना है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो पीएमडीसी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और अगर ऐसा कोई सेक्टर है जो तिब्ब या होम्योपैथी में डिग्री दे रहा है तो उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, ऐसे लॉज बनाए जाएँ जो उनको रिकॉग्नाइज़ करें, ताकि जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली और जिन लोगों ने इनको नहीं पढ़ा और वो मार्केट में आके जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्वैकरी कर रहे हैं, तो उनको फिर सदेबाब किया जा सके उनका। ठीक हो गया। की नंबर 8 में कहता है कि अवेयरनेस इंक्रीज़ करना है, तो उस टाइम पे किस तरह से अवेयरनेस इंक्रीज़ की जाती थी, मतलब क्या पॉइंट्स बनाए गए उसके लिए कि मल्टीमीडिया यूज़ किया जाए, टीवी और रेडियो के थ्रू जो है वो प्रोग्राम्स नशर किए जाएँ और एनजीओज़ की पार्टिसिपेशन की जाए। पॉइंट नंबर 6 में हमने देखा अर्बन बायस को कम करना है। पॉइंट नंबर 7 में हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसको ये चीज़ इसकी कह लें कि हमने इंश्योर करनी है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पीएमडीसी की रेगुलेशन या उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहा है और जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें अमेंडमेंट्स करें। पॉइंट नंबर 8 में हमने अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी है मल्टीमीडिया को इस्तेमाल करते हुए, टेलीविज़न और रेडियो को इस्तेमाल करते हुए और एनजीओज़ की पार्टिसिपेशन से। चलें जनाब, ये लास्ट पेज है हमारा, 9 और 10 वाला पॉइंट रह गया हमारा। 9 पॉइंट में कह रहा है कि हमने ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है। तो किस तरह से हम अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर हम उसको अपने मुल्क में ही लोकली मैन्युफैक्चर करवाएं। बाहर से मंगवाएंगे तो उस पर ट्रांसपोर्ट के भी काफ़ी खर्चे आएंगे, टैक्स वगैरह भी लगेंगे, तो बहुत खर्चा होगा। तो उससे बेहतर है कि हम प्रेफर करें कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो यहीं पर मैन्युफैक्चर करें और फेयर प्राइसिंग हो उसकी, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ज़कात सिस्टम हो एलिजिबल लोगों के लिए। पॉइंट नंबर 10 में क्या है, कहता है कि मॉनिटरिंग प्लान होना चाहिए कि हम किस तरह से ये जो पॉलिसी है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। कहता है हम जो है वो उसके लिए ये कहा गया कि पॉलिसी एनालिसिस और रिसर्च यूनिट जो है वो सेटअप किया जाए इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में इसके लिए पॉलिसी एनालिसिस और रिसर्च यूनिट जो है उसको सेटअप किया जाए ताकि इसको मॉनिटर कर सकें कि इसकी जो हेल्थ पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है या नहीं हो रही। पॉइंट नंबर 7 में हमने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर्स की रेगुलेशन की जाए कि क्या वो पीएमडीसी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे, और न्यू लॉज जो हैं वो बनाए जाएँ जिसमें देखा जाए कि जो तिब्ब और होम्योपैथिक की डिग्री दे रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। पॉइंट नंबर 8 में हमने कहा कि अवेयरनेस इंक्रीज़ की जाए मल्टीमीडिया को इस्तेमाल करके। 9 में हमने कहा कि ड्रग्स की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके लोकल मैन्युफैक्चरिंग से। और पॉइंट नंबर 10 में हमने कहा कि जो मतलब हमारी हेल्थ पॉलिसी है उसको मॉनिटर किया जाए कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही। अब अगर अभी तक वीडियो के आखिर तक मौजूद हैं तो ऐसा करें, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेशनल ड्रग पॉलिसी को स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़।